नांदेड़ के बहुत ही काबिल और बहुत ही सोशल, सिर्फ पुलिसिंग नहीं, एक इंटेलेक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन और एक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिसिंग का कैसा हो, इसका एक उदाहरण सर ने नांदेड़ में सामने रखा है। वो आदरणीय अविनाश कुमार सर आज यहाँ पर इस मुस्लिम शिक्षण परिषद में यहाँ पर ख़ास तौर पे आप सभी लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। हमारे मित्र माननीय अबरार देशमुख सर जो विगत 15 साल से यहाँ पर 18 घंटे स्टडी प्रोग्राम के लिए भी आते हैं और हमको मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारे अच्छे मित्र हैं। मिर्ज़ा बेग साहब भी यहाँ पे है, अब्दुल कादिर सर यहाँ पे है, मोहम्मद अरफात साहब यहाँ पे है, एडवोकेट शेख साहब यहाँ पे है, उनका स्वागत हम करते हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर बशीर सर जिनके गाइडेंस में 14 से ज़्यादा स्टूडेंट ने पीएचडी की है, प्रोफेसर दवने सर के शिष्य है और बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है नांदेड़ के। उनका मैं बड़ी इज्जत के साथ यहाँ पर उनका मैं स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद जीशान सर स्पेनिश पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में और बिहार दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, जेएनयू में पढ़ाई की उन्होंने। एक बहुत ही काबिल प्रोफेसर यहाँ पर हमको मिले हैं। मुझे लगता है कि नांदेड़ के लोगों ने, क्योंकि ये नांदेड़ के एसआरटी में है तो वो अभी लाइफ टाइम रहेंगे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हम बच्चों ने उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। यूनाइटेड लैंग्वेज की जो स्पेनिश लैंग्वेज है अप्रूव्ड, तो उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारा यूरोप और बाकी कंट्री में हमको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी जो तो वो मिलने वाले हैं। जमीर सर है, मौलाना नदवी साहब यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और साथ ही मिर्ज़ा बेग साहब, साथ ही हमारे बहन जी यहाँ पर है, तो बानो जी, तो ये सभी लोगों का यहाँ पर, और सामने भी जो बैठे वाले जो हमारे गणमान्य व्यक्ति है, अतिथि है, पालक है और हमारे स्टूडेंट है। और यहाँ पर रेडियंट एकेडमी की तरफ से, जो शाहीन एकेडमी की तरफ से और पूरे मुस्लिम तबके से जो आए वाले हमारे स्टूडेंट है जो पहली बार यहाँ मिशन में आए, तो सभी लोगों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये क्योंकि हम 2023 से, क्योंकि 2023 में मैंने 1 जनवरी को नांदेड़ से पुणे तक शिक्षण क्रांति यात्रा निकाली थी और महात्मा फुले शाहू महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद भी ये था कि इस समाज में, बहुजन समाज में, देश में शिक्षा क्रांति हो। कृषि क्रांति हुई है, आलू टमाटर से लेकर यानी अंडों से लेकर सब उत्पादन हम बढ़ा रहे, हर एक की कृषि क्रांति, यानी हर एक इसमें रिवोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल 4th रिवोल्यूशन चल रहा है, एग्रीकल्चर का 2nd रिवोल्यूशन है, लेकिन शिक्षा क्रांति की बात कोई करता नहीं। तो इसके लिए प्रायोरिटी में हमने सोचा कि अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो फिर आदमी नहीं होगा। इसलिए जो महात्मा फुले ने हमको कहा है कि विद्या विनम्रति के लिए, क्योंकि अगर विद्या नहीं तो भी कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सब समस्याओं का जो मूल है, तो वो मूल जो है तो वो विद्या है, अविद्या है। तो इसलिए हमने समाज में विद्या का प्रसार करने के लिए, एजुकेशन का प्रचार करने के लिए नांदेड़ से पुणे तक एक यात्रा निकाली थी हमने। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा है, एकता यात्रा है, बाकी यात्रा हो रहे हैं, तो हमने एक शिक्षण क्रांति यात्रा निकाली थी और उसके बारे में हम जगह जगह प्रोग्राम ले रहे हैं। महाराष्ट्र में हर जगह हमने प्रोग्राम लिए, उसमें लाखों बच्चे भी शिरकत हुए। लेकिन हम जातिगत लास्ट मंथ में हमने चमार समाज, मातंग समाज, बौद्ध समाज और पूरे 59 जो कम्युनिटी महाराष्ट्र में एससी की आती है, तो उनकी एक शिक्षा परिषद ली। हमने ये भी सोचा कि भाई मुस्लिम समाज में भी एजुकेशन का जो रेशो है, 2006 में सच्चर कमेटी आई और सच्चर कमेटी ने हमारी पूरे आंखें खोल दी, क्योंकि एजुकेशन का प्रमाण बहुत कम है। साथ ही साथ जो सर्विस में है, क्योंकि आईएएस में सिर्फ 3%, 2006 का जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि सिर्फ 3% मुस्लिम है। आईपीएस में 4% मुस्लिम है, आईएफएस में 1.8% मुस्लिम है। अगर हम जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे तो एक अमूमन 3% जो मुस्लिम है तो वो यूपीसी में सेलेक्ट होते हैं। तो ये प्रमाण जो है तो वो बहुत कम है, रेशो लोक संख्या के हिसाब से देखो तो बहुत कम है। कम से कम 5%, 10% तो होना चाहिए। हम 1947 में 35% थे एडमिनिस्ट्रेशन में, आज हम 3% है। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है। तो इसको सामने रखते हुए फिर हमने एक नांदेड़ में एक सर्वे किया और वो सर्वे हमारी आंख खोलने वाला है। मुझे लगता है कि वो सर्वे कोई किया नहीं, क्योंकि हम जब ये कैंपेनिंग कर रहे थे तो हम पूरे नांदेड़ में यहाँ के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें हमने एक सर्वे किया। पहला सर्वे हमने किया कि यूनिवर्सिटी में कितने मुस्लिम के प्रोफेसर है। तो पूरे यूनिवर्सिटी में अभी जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हमारे दवने सर वहाँ के बेस्ट टीचर है, साइंटिस्ट है, यंग साइंटिस्ट बोल के उनको अवार्ड मिला है। तो पूरे यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर मुस्लिम नहीं है, एक भी प्रोफेसर।
सिर्फ एक जो है एसोसिएट प्रोफेसर है वो लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, वो सर यहाँ पर जो है तो यहाँ पर है, तो एक भी मुस्लिम नहीं है यहाँ पर। कोई जातिगत या धर्म के आधार पर हम यानी ऐसा कोई यानी हमारी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं, हम जो है शिक्षा और उसके रियलिस्टिक के बारे में हम सोच रहे थे कि भाई क्या क्या माहौल है। फिर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने प्रोफेसर है गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एचजीजीएस में एक भी प्रोफेसर मुस्लिम नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई चलो प्राइवेट में क्या स्थिति है। प्राइवेट में हमने देखा कि प्राइवेट में यहाँ का जो सबसे बड़ा बायोलॉजी का क्लास है, जो हज़ारों बच्चों को कहते हैं कि भाई हम यानी नीट को और इसको सक्सेस करते हैं, तो वहाँ में देखा कि नांदेड़ का एक भी प्रोफेसर वहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं है। फिर दूसरा आईआईटी वाला हमने देखा जो सबसे बड़ा क्लास है, वहाँ पर भी कोई नहीं, वहाँ पर बाहर से आए वाले एक एक प्रोफेसर जो है तो वो बरेली से और बाकी यहाँ से आए वाले एक एक पढ़ाते। तो इस तरह से अगर हम ये देखते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एक भी प्रोफेसर हमारा नहीं है, तो ये हालत जो है तो ये हालत के बारे में ये एक आँख खोलने वाली बात है और हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आज हम शिक्षा का, उच्च शिक्षा का बीज बोएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल के बाद क्यों ना हो ये उग जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे बशीर सर है, अच्छे बहुत ही काबिल है, इंटेलेक्चुअल है, नामी गिरामी, और हर गवर्नमेंट के मंत्री संतरी सभी लोगों को एडवाइस देते हो, और नांदेड़ के एक अच्छे इंटेलेक्चुअल में उनकी जो शिरकत है, हमारे दवने सर के शागिर्द है वो, और वो भी बहुत ही सोशली अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे सर जो है तो मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में यानी प्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि व्यक्ति हो, समाज हो, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे लगता है कि हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये सर्वे हमारा आँख खोलने वाला है, इसलिए हमने सोचा कि मुस्लिम समाज की एक यानी अलग से शिक्षण परिषद होना चाहिए। तो वो मकसद सामने रखते हुए हमने यहाँ अम्बेडकरवादी मिशन में ये शिक्षा क्रांति, मुस्लिम शिक्षण क्रांति स्पेशली जो है तो वो रखी है। ये पहली बार रखी है, मुझे लगता है कि हम साल में 3 बार रखेंगे, और हम जो है तो इसका ब्रॉड हमारे देशों साहब से भी हमारी बात हुई है कि भाई इसको ब्रॉड करते हुए मराठवाड़ा महाराष्ट्र लेवल तक इसको करके जो है तो सभी बच्चों को मोटिवेट करने की और उसको दिशा देने की कोशिश हम करेंगे। अम्बेडकरवादी मिशन 10-15 साल से क्या कर रहा है, यानी मुझे लगता है कि आप सब लोग पहली बार आए हैं तो इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है। एक तो 2-3 बातें के ऊपर हम फोकस किया है कि एक तो बच्चे फॉरेन एजुकेशन में हमारे जाए, फॉरेन एजुकेशन जो है तो वो उसके लिए जाए। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में से भी हायर एजुकेशन के लिए हमारा बच्चा स्टैनफोर्ड में जाए, MIT में जाए, हार्वर्ड में जाए, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जाए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाए। हमारे 2 लड़के अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और UK में जो है तो वो वहाँ पर कल के हफ्ते में 2 लड़के PG करने के लिए जो है तो वो गए हैं। तो इस तरह से यानी मुझे लगता है कि हम यानी पहली प्रायोरिटी हमारी समाज की क्या हो, तो पहली प्रायोरिटी जो है तो भले गिने चुने हो, मुझे लगता है कि खुद उदाहरण के लिए भी हम अगर भेज सके पूरे, जैसे कि हम हज के लिए लोग भेजते, कंट्रीब्यूशन करके भेजते, तो पूरे समाज की तरफ से मुझे लगता है कि 1-2 बच्चा भी अगर हम लंदन स्कूल में भेज सके, 1-2 बच्चा भी हम अगर हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में भेज सके, ऑक्सफोर्ड में भेज सके, तो मुझे लगता है कि वो उदाहरण हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम समाज ने मिलकर पहल करना जरूरी है। तो ये एक हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों को, और ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है पूरे देश में, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमको हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से आगे बढ़ना चाहिए। हर बार मुस्लिम के सामने लोग तो वोट मांगने के लिए आते, या फिर आपको कब बुलाते, ईद के टाइम में जो है यानी मुहर्रम के यानी जो आपके जो 1 महीने का जो ये रहता है तो उसमें हाँ इफ्तियार पार्टी के लिए बुलाते, एक आपका तरबूज हाथ में रख लेते और बस तरबूज की एक जो है ना एक और बस आपको भेज देते। तो मुझे लगता है मैंने आपको इसीलिए बुलाया है, मैंने कोई इफ्तियार पार्टी के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको भाई आप मुस्लिम के लड़के भेजो, मैं उनको कलेक्टर बनाऊंगा, इसके लिए मैंने ये जो है इसका मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो यानी मैं कोई वोट मांगने के लिए नहीं, सर एडवाइस करते रहते, सर से भी हम कल मिले, डॉक्टर यशवंत चौहान और मैं सर को इनवाइट करने के लिए गए थे। तो सर ने कहा कि भाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करो, वो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं कोई वोट मांगने आने वाला नहीं, ठीक है, मैं कोई यहाँ पर बुला के आपको वोट के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं जो है आपके लिए कोई इफ्तियार पार्टी के लिए नहीं बुलाया, मैं आपको शिक्षा देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है तो भाई आप आ जाओ, और कोई भी गरीब लड़का सिर्फ पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसकी गारंटी देने के लिए मैं यहाँ पर आपको बुला, क्योंकि दिल्ली में UPSC करना है तो सर भी दिल्ली से है, दिल्ली में पढ़े हैं JNU में, आज दिल्ली में पढ़ना है तो 10-1 लाख रुपए 1 साल का लग रहा है, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए ट्यूशन फीस जा रहा है, रहने खाने का और बाकी का जो है तो बहुत खर्चीली बात है।
वही क्लास नेक्स्ट आईएएस का वही क्लास जिसका आप ऑनलाइन भी लगाएंगे तो 2 लाख फीस है, तो वो 2 लाख की फीस वाला जो क्लास है तो वो नांदेड़ में यहाँ मिशन में फ्री चला रहे। 2 करोड़ रुपए की बैच हम फ्री चला रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई आप जिसको अंग्रेजी आती है तो वो लोगों को मेरा ये खुला ये आह्वान है कि आप के बच्चे यहाँ पर 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, आप कितने भी बच्चे लाके डालो सर। डॉक्टर बरार सर है यहाँ पर, सर है हमारे देशमुख साहब है, इनसे मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, मौलाना साहब है यहाँ पे, आप कितने भी बच्चे भेजो यहाँ पे, वो सभी बच्चों को यूपीसी का फ्री एजुकेशन देने के लिए हम तैयार। तो ये एक बात, क्योंकि ये बात हम सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम के लिए मैं आह्वान नहीं कर रहा हूँ, हम तो ब्राह्मण बच्चों के लिए भी आह्वान कर रहे हैं, हम तो मराठा बच्चों के लिए भी आह्वान कर रहे हैं, SC ST OBC इंटीग्रिटी ब्राह्मण से लेकर सभी समाज के बच्चों के लिए ये दरवाजे मिशन के खुले हैं। क्योंकि ये मिशन कोई स्पेशली कोई SC ST के लिए, SC के लिए, बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, ये भारतीय बच्चों के लिए है। ये जो है तो ये यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर हम पूरे देशवासियों के हर कास्ट कम्युनिटी रिलीजन कोई भी बच्चा रहो, गरीब बच्चा रहो, वो वंचित न रह जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये मिशन खोल रखा है हमने और उसका प्रयास हम कर रहे हैं विगत 15 साल से। उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। यहाँ पर भी आपको फ्री मिलेगा। दिल्ली में जो है तो उसके लिए अलग व्यवस्था जो है तो वो करेंगे, जिसका प्रीलिम निकला है वहाँ पर दिल्ली में बाकी की व्यवस्था जो तो वो मिशन करता है। तो एक तो आप फॉरेन में एजुकेशन में जाए, एक तो UPC MPC करे, और यहाँ पर जो अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कोई फीस हम लेते नहीं। दिल्ली का 10 लाख का क्लास 10,000 में मैंने यहाँ ला के रखा। जो गरीब है उसको फ्री और जो दे सकता है उसको 10,000 में। मुझे लगता है कि 10,000 में तो कोई पुलिस भर्ती का भी ट्यूशन नहीं ले रहा है। पुलिस भर्ती के लिए भी 1 लाख 1.5 लाख फीस लेने वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे बाजू की पुलिस भर्ती हो रही है तो वहाँ पर 50,000 रुपये फीस लेते हैं। वो बोलते मुझे सर आप 10,000 में ऑफिसर कैसा बनाते। तो मैं कहता हूँ मैं यानी जो है मैं ये पेट पानी के लिए हम नहीं कर रहे, यहाँ पर एक मूवमेंट बोल के इसको आगे बढ़ा रहे। तो इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने 2-3 बातें हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा, एक तो हायर एजुकेशन में हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन में अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाए। देश में JNU है, जामा मिलिया है, यानी जामा मिलिया में भी मैं स्टूडेंट भेजता हूँ, क्योंकि वहाँ की UPC जो करते बच्चे वहाँ की फ़ीस हम भर के वहाँ पर लड़कियों को और बाकी वहाँ महफूज है तो वहाँ पर मैं लड़कियों को भेजता हूँ। यहाँ पर मिशन में हर साल 4-5 लड़के हम अडॉप्ट करते मुस्लिम कम्युनिटी के। अभी जो लड़की एंकरिंग कर रही है तो मुझे बहुत खुशी है कि वो बहुत होनहार लड़की है, यानी इकोनॉमिक्स में किया है उसने और बहुत गरीब घर की है। उसके पिताजी महानगर पालिका में कचरा जो है वो इसका काम जो है तो वो करते, तो वो लड़की बहुत गरीब है, उसको हमने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से हमारा तौफीक है, उसको 4 साल से हम यहाँ संभाल रहे। तो इस तरह से यहाँ पर मिशन में हर साल हम 5 बच्चे संभालते। मुझे लगता है ये 5 के 50 हो 100 हो बच्चे आगे आए, उनके लिए पढ़ाने की जो है तो, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो हम सिविलाइज्ड बनेंगे, हम जो है तो हो आगे बढ़ के देश को और समाज को आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए ये एक पहल हमने की है और उस मकसद को सामने रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि भाई यानी मारे के और मौके की जगह पकड़ो, आप की पोस्ट जो है तो वो पकड़ो, की पोस्ट पे आएंगे तो काम हो जाएगा। अगर UPC में 3% मुस्लिम है तो उसका रेशो बढ़ाना है हमको, ठीक है। वो अगर बढ़ गया तो हमारे समाज का और देश के काम आएंगे ये लोग, तो देश के काम के लिए और गरीब तबके के, क्योंकि ये एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है और वो महंगाई की वजह से सिर्फ इकोनॉमी की वजह से कोई पीछे ना आए, इसके लिए ये पहल अम्बेडकरवादी मिशन ने की है। तो उस पहल में मुझे लगता है कि आप सभी लोग शिरकत कीजिए और उसमें जो है तो शामिल होके इस जो फैसिलिटी यहाँ पर हम दे रखी है तो उसका आप लाभ उठाइए। खासदार साहब भी आए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सभी मान्यवर लोगों को यहाँ पर जो जितने हमारे मुस्लिम भाई आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, माता भगिनी आए हैं, तो सभी लोगों को, क्योंकि आप भले ही यहाँ पर 500 लोग हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप 500 है तो 5 लाख लोगों को आप मैसेज दे सकते, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी है वो कर सकते हम। और यहाँ पर स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट 11-12 के हैं, नीट की तैयारी आप कर रहे हैं। आपका जैसा ही नीट हो जाएगा, नीट होने के बाद आप क्या करेंगे, अगर नहीं लगे नीट के माध्यम से मेडिकल इंजीनियरिंग को नहीं लगे तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा राह है UPC और MPC की राह है, तो वो पकड़िए। और उसके लिए मिशन आपको यहाँ पर फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, मिशन आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार है। ये बड़े बड़े ऑफिसर है, बाकी की जो बातें हैं यहाँ पर यानी सब कुछ, क्योंकि नेक्स्ट IAS का पूरा टीचिंग फ्री है आपको। उनके बुक्स जो है तो 25 बुक्स जो है तो वो मिलेंगे, उनका टेस्ट सीरीज़ है, उनके मेंटरशिप है। हमारे सक्सेस हुए वाले पूरे देश भर में जो हमारे 201 लगभग IAS IPS पूरे देश में है। तो आपका मेंस का सेंटर है, कोई रायपुर है, भोपाल है, किसका हैदराबाद है, किसका बॉम्बे है, किसका दिल्ली है।
तो हर जगह 15 दिन का फ्री में वहाँ रहने का, कार उनको, बाकी ये सभी फैसिलिटी हम मुहैया कराते। इंटरव्यू के लिए बच्चों को जूते से लेकर टाई तक सब कुछ बन देते हैं, ठीक है। तो पूरी फैसिलिटी है, सिर्फ आपको यहाँ आके उसका फ़ायदा लेना है, आपको यहाँ आके। और इसका मकसद ये है कि भाई सभी समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, क्योंकि जो देश एजुकेशन में आगे बढ़ेगा, एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तो वो देश तरक्की करेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ाई का ये बीज जो है तो ये बोने की कोशिश है। एक अच्छे मकसद से, एक साफ दिल से हमने ये प्रोग्राम आपका रखा है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, मैं बड़ा खुश हूँ मैं यहाँ पर कि यानी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप सब लोग आए। तो हम तो ये यानी सोचते थे कि भाई यानी क्या रिस्पांस मिलेगा, कैसा होगा, तो यहाँ पर जगह कम गिर रहे, तो मुझे लगता है कि इसको और हम आगे बढ़ाएंगे और महाराष्ट्र लेवल तक इसको लेके जाके समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। आप सब लोग आए, आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मान्यवर जो है तो वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर जो खासदार साहब अभी आए हैं, उनका चौहान साहब जो आए हैं, उनके साथ आनंदराव जी चौहान साहब है, यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष है, हम्बर्डे साहब, इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और इसके बाद फिर हमारे जिला के जो जिला पुलिस प्रमुख है, तो वो पहली तरह से यानी पहले वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका वक्त भी बहुत ही कीमती है, उनको सर को बाहर भी जाना है। इसीलिए पहले मैं स्वागत करता हूँ और उसके बाद फिर सर आपको मार्गदर्शन करेंगे।